मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो तेरे बीते जीवन से नहीं जुड़ा है या कोई पुरानी सीख, कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना चमत्कार नहीं है। आज मैं तुझे तेरे भीतर छुपे उस रहस्य के बारे में बताने आई हूँ जो तू स्वयं नहीं जानता। तू सोचता है कि तू एक शरीर है, एक नाम है, एक पहचान है, पर बेटा तू उस चेतना की चिंगारी है जो काल और सीमा से परे है। तू जो आज बन गया है वो समाज ने तुझे बनाया है, पर तू जो वास्तव में है बच्चे, वह ब्रह्मांड की रचना है। तू ये भूल गया है कि तू उस स्रोत से जुड़ा है जो सब कुछ रचता है, सब कुछ बदलता है। और बच्चे, तू तो मुझे जानता ही है, मैं माँ काली। मैं हर बार शोर से संसार बना देती हूँ। बच्चे, आज मैं तुझे ये याद दिलाने आई हूँ कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह है जो विचार कर सकता है, जो रचना कर सकता है, जो चेतना को कार्य में बदल सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस दुनिया को केवल समझने की कोशिश मत कर, उसे गहराई से अनुभव कर। जब बारिश की बूंद गिरे तो उसे महसूस कर जैसे वह तेरे भीतर की शुद्धता को जगा रही हो। जब हवा चले तो उसे यूं सुन जैसे ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा हो। जब अंधेरा हो तो डर मत बच्चे, क्योंकि वही अंधेरा तुझे तेरे भीतर की रोशनी से मिलाएगा। बच्चे, सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर एक संसार है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह से देखा नहीं, जाना नहीं। वही तेरे सभी उत्तर है। तू दूसरों से पूछता फिरता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मेरा भाग्य मेरे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ना ज्योतिषी को दिखा, ना पंडितों को, मैं तुझसे कहती हूँ तेरे सभी उत्तर तेरे भीतर है। तू एक दिन उस स्थान पर पहुँचेगा जहाँ हर शंका शांत हो जाएगी। और बच्चे, वह समय दूर नहीं है, वह बहुत जल्द आने वाला है, जहाँ तू बस मौन में बैठेगा और सब कुछ तेरी आँखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ ना कोई शोर होगा, ना कोई भीड़ होगी, ना कोई दौड़ होगी, वहाँ बस तू होगा। और मैं तेरी माँ से भागना बंद कर दे। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ, तू हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठ, बिना किसी संगीत, बिना किसी आवाज के, बस शांत बैठ, आंखें बंद कर और अपनी सांसों की गति को सुन। मेरे बच्चे, जो मैं तुझसे कह रही हूँ, इन सभी बातों को अपने दिल में उतार ले और मेरी बातों को समझ ले, क्योंकि ये बातें तुझे हर कहीं नहीं मिलेंगी। मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे, तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तेरी अपनी कल्पनाओं को दबाने की कोशिश मत कर। जो भी विचार तेरे भीतर आता है, अगर वह तुझे बार बार खींचता है तो समझ ले वो कोई साधारण सोच नहीं है, वो मेरी ओर से भेजा गया संदेश है। तू उसे छोटा ना समझ बच्चे, बल्कि उसे आकार दे। तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तू जो सोचता है वही रचता है, लेकिन शर्त ये है कि तू सोच सच्चे भाव से निकले। जब तू सच्चे मन से कुछ चाहता है और उस पर कर्म भी करता है, तू पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता करता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि तू सिर्फ सोचता रहे और कहे पाप मुझे दे दे, ऐसा नहीं होगा। सोच के साथ साथ तुझे कर्म भी करना होगा। मैं तुझसे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी कार्य में पूरी लगन से लग जाता है, तब तेरे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है, चीजें अचानक तेरे पक्ष में होने लगती है, लोग, घटनाएं और अवसर तुझसे जुड़ने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं बच्चे, ये ऊर्जा का नियम है। तेरे कर्म, तेरी भावनाओं और तेरे नियम एक दिशा में हो तो तू असंभव को भी संभव सकता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपनी सोच को इधर उधर मत भटकने दे। एक लक्ष्य चुन, एक दिशा पकड़ और उस पर अडिग हो जा। बच्चे, दुनिया तेरे सामने भ्रम फैलाएगी, कभी कहेगी कि ये मुश्किल है, कभी कहेगी कि तू सक्षम नहीं है, कभी तुझसे तुलना करेगी और तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन तू ये याद रख मेरे बच्चे, जब मैंने माँ काली ने तुझे संसार में भेजा था, तब मैं जानती थी कि तू क्या कर सकता है। दुनिया तुझसे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। जब भी तुझे घबराहट हो, मन में कोई सवाल उमड़े या कुछ समझ न आए, तो एक ही बात याद रख, माँ काली मेरे साथ है। तेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो ये मत समझ कि अंत हो गया। कोई मुश्किल आए, कोई नौकरी छूट जाए तो ये ना समझ कि अब सब खत्म है। बच्चे, यही शायद तेरी असली शुरुआत है। ये मेरा तरीका है तुझे किसी और दिशा में ले जाने का। जब कुछ टूटे तो समझ ले नया बनने वाला है, जब कोई बिछड़ जाए तो समझ ले कोई और आने वाला है।
जब तू अकेला हो जाए तो समझ ले अब तू खुद से मिलने वाला है। तू खुद से डरता क्यों है बच्चे? तेरी गहराई इतनी विशाल है, मैं तुझसे कहती हूँ। अगर तू एक बार मुझ में उतर जाए तो तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तू अब तक जो था वह बीता हुआ स्वरूप है, अब जो बनने वाला है वह मेरा वरदान है। बच्चे, जीवन में गति और ठहराव दोनों जरूरी है। तू हमेशा भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और थक जाता है। लेकिन अगर तू हमेशा रुका रहेगा तो सड़ जाएगा। बच्चे, तू चल पर रुक कर, सोच कर और पीछे मुड़कर भी देख कि तू कितना बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुझ में जो प्रेम भरा है उसे कभी सूखने मत दे। ये प्रेम ही तुझे मेरे निकट लाता है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, किसी को क्षमा करता है, तो तू मुझसे जुड़ता है, मुझ में समा जा रहा है। मैं किसी बड़े मंदिर में नहीं हूँ, किसी ऊंची मूर्ति में नहीं। मैं तेरी हृदय की उस कोमलता में हूँ जहाँ से तू हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला या असहाय है, क्योंकि जब तू ऐसा सोचता है तो तू मेरी शक्ति को नकारता है। मैं तुझे अपने हाथों से थामे हुए हूँ। मैं हर क्षण तुझसे कह रही हूँ, चल बेटा मेरे बच्चे चल। लेकिन अगर तू मुझसे मुंह मोड़ ले तो मैं कब तक आवाज लगाती रहूंगी? मेरे बच्चे, तेरे विचारों में ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है तो एक बीज है जिसमें पूरा वृक्ष छुपा है, लेकिन उस बीज को खुद जमीन में उतरना होगा, अंधेरे में गुजरना होगा, मिट्टी से टकराना होगा, पानी सहना होगा, फिर ही वो अंकुर बनेगा। अगर तू ये रास चलने को तैयार है तो मैं तुझे वो सब दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तू केवल कल्पना करता रहेगा और कोई कदम नहीं उठाएगा तो कल्पनाएं हवा में बिखर जाएंगी। आज का दिन तेरा नया जन्म है। पुराने विचारों, पुराने भय, पुराने भ्रमों को अब बहा दे बच्चे। जैसे एक नदी की तरह आज से हर सुबह एक प्रार्थना हो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे बदल, मुझे चलना सीखा, मुझे अपने हृदय तक पहुँचा। अगर मेरी बातें तुझे समझ आ रही है तो कमेंट में बोल, हाँ माँ मैं आपकी बातों को मानता हूँ और आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। अगली बार जब तू मुझसे संवाद करेगा तो तू एक अलग ऊर्जा के साथ मेरे पास आएगा। ये यात्रा साधारण नहीं है बच्चे, ये तुझे शून्य से पूर्णता की ओर ले जाएगी और मैं हर कदम पर तेरी साथी बनकर चलूंगी। मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड एक जीवंत शक्ति है और तू उसका एक संवेदनशील अंग है।